हेलो दोस्तों, वीकेएस स्टडी जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसद का नाम। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, मैं इन सभी देशों की संसदों का नाम आपको कुछ ही मिनट में ट्रिक की सहायता से याद करवा दूंगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत। भारत की संसद का नाम क्या है? संसद। भारत की संसद को संसद ही बोलते हैं और जो संसद में बैठते हैं उनको सांसद बोलते हैं। अमेरिका। दूसरा क्या है? अमेरिका। अमेरिका की संसद को क्या वो कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। भारत की संसद को क्या कहते हैं? संसद। अमेरिका की संसद को कांग्रेस। अगला है स्पेन। स्पेन की संसद को क्या कहते हैं? कॉर्टेंस। स्पेन की संसद को क्या कहते हैं? कॉर्टेंस। चलिए अब इसे ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। स्पेन को आप ध्यान से देखिए। स्पेन को जब आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? स्पेन। इस पेन तो क्या बन गया? इस पेन को कोट में रखो। इस पेन को कोट में रखो। कोट का मतलब कॉटन। कोट का मतलब क्या हो गया? कॉटन्स। अगले रूस। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। चलिए इसे ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। रूस से आपका क्या बन गया? रूस से आपका बन गया जूस। रूस से आपका क्या बन गया? जूस। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो अपनी माँ से क्या कहता है? जो छोटा बच्चा होता है जब रोता है अपनी माँ से क्या कहता है? जूस दो माँ। जूस दो माँ। दो माँ से क्या बन गया? दो माँ से आपका बन गया ड्यूमा। फिर अगला क्या है? जापान। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद का नाम है डाइट। अब इसे ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। इसे ट्रिक की सहायता से कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे आप कहीं पर गए हुए हो, ऐसा सबके साथ हुआ होगा। जैसे आप कहीं गए हुए हो और आपसे कह दिया जाए कि लीजिए जलपान कीजिए, लीजिए जलपान कीजिए, तब आप मना कर दे और कहे कि मैं जलपान नहीं करूँगा क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। क्या बोलेंगे आप? मैं जलपान नहीं करूँगा क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। तो इस तरह से इसका नाम निकल कर सामने आ गया। अगला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा। अफ़गानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? शोरा। आप अफ़गानिस्तान को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप अफ़गानिस्तान को जब थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या लिखा हुआ मिला? निसंतान। क्या मिला? निसंतान। जब आप इसको देखेंगे क्या मिला? निसंतान। तो टिक क्या बन गई? निसंतान है वो छोरा। क्या है? निसंतान है वो छोरा। छोरा से आपका क्या बन गया? सोरा। आप अगर कहानी की तरह से याद करेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेगी और आप भूलेंगे नहीं। अगला है भूटान। भूटान की संसद को क्या कहते हैं? तसांगडू। भूटान की संसद क्या कहते हैं? तसांगडू। चलिए अब इसको भी टिक की सहायता से याद करते हैं। जैसे टिक क्या है? भूटान। मैं भुट्टा खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? मैं भुट्टा खा रहा हूँ और सॉन्ग भी सुन रहा हूँ। मैं भुट्टा खा रहा हूँ और सॉन्ग भी सुन रहा हूँ। मैं भुट्टा खा रहा हूँ और सॉन्ग भी सुन रहा हूँ। भुट्टा से क्या बन गया आपका? भूटान। और सॉन्ग से क्या बन गया? तसांगडू। क्या बन गया? तसांगडू। अगला है नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टार्टिंग। जैसे सब लोग बचपन में नाव ज़रूर बनाए होंगे तो इसको हम उसमें जोड़ते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही नाव बनाता था। क्या बन गया? मैं स्टार्टिंग से ही नाव बनाता था। नाव से आपका क्या बन गया? नाव से बन गया आपका नॉर्वे। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड की संसद का नाम क्या है? डेल आयरन। आप आयरलैंड को ध्यान से देखिए। आयरलैंड को जब ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ मिला? आयर। और डेल आयरन में भी क्या मिला? आयर। इस तरह से इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। इसे टिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? टिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? जैसे बोल देंगे उस बंगले में एक ही जाति के लोग रहते हैं। उस बंगले में एक ही जाति के लोग रहते हैं। इससे निकल कर नाम सामने आ गया। फिर अगला है फ्रांस। फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान की संसद को भी नेशनल असेंबली बोलते हैं। इन दोनों को हम एक साथ याद करते हैं। इन दोनों को कैसे याद करते हैं? एक साथ। ट्रिक क्या है? फंस गए पाकिस्तान वाले नेशनल असेंबली में जाके। फंस गए पाकिस्तान वाले नेशनल असेंबली में जाके। फंस से आपका क्या बन गया? फ्रांस। और पाकिस्तान वाले से क्या हुआ? पाकिस्तान। और नेशनल असेंबली इन दोनों का संसद का नाम है।
अगला है ताइवान। ताइवान की संसद का नाम क्या है? युवान। ताइवान की संसद का नाम क्या है? युवान। ताइवान को आप ध्यान से देखेंगे, ताइवान को जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ मिला? ताई। तो इससे क्या कनेक्ट करेंगे हम? ताई अभी भी युवा है, ताई अभी भी युवा। युवा का मतलब, युवा का मतलब क्या हो जाएगा? युवान। अगला क्या है? नेपाल। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अब इसे टिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? अगर ऐसे याद करेंगे कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। इसको टिक की सहायता से याद करिए। टिक क्या है? नेपाल। नेपाल से आपका क्या बन गया? नेपाल से आपका बन गया चौपाल। नेपाल से क्या बन गया आपका? चौपाल। नेपाल से क्या बना? चौपाल। तो चौपाल पर पंचायत लगी हुई है, चौपाल पर पंचायत लगी हुई है। फिर अगला है ईरान। ईरान की संसद का नाम, ईरान की संसद का नाम क्या? मजलिस। और मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। मतलब क्या? ईरान और मालदीव की संसदों का नाम क्या है? मजलिस। इससे हम एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर ईरान लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? ईरान। और नाम में बड़ी मात्रा लगा दीजिए, क्या बन गया? रानी। क्या बन गया? रानी। तो टिक क्या बन रही है? रानी मॉल में जाके, रानी मॉल में जाके मजा लिस। रानी मॉल में जाके मजा लिस। मॉल का मतलब क्या हो जाएगा? मालदीव। मॉल का मतलब क्या हो जाएगा? मालदीव। और मजलिस का मतलब मजलिस। स्विट्ज़रलैंड। अगला देश क्या है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली। इसे याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ठीक है, जैसे ये सबके साथ हुआ होगा, लड़कों में सब बोलते हैं, क्या है ट्रिक? बहुत स्वीट लग रहे हो, फेयर लवली लगा के आए हो क्या? ट्रिक क्या है? बहुत स्वीट लग रहे हो, फेयर लवली लगा के आए हो क्या? स्वीट से आपका क्या बन गया? स्विट्ज़रलैंड। स्वीट से क्या बन गया? स्विट्ज़रलैंड। फेयर लवली से क्या बन गया? फेडरल असेंबली। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉलकेटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉलकेटिंग। इसको याद कैसे करेंगे? मैंने मार्क किया, मैंने मार्क किया फाल को कटिंग करके। अगला है कनाडा। कनाडा की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। कनाडा की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। जैसे आप लिख दीजिए कनाडा। कनाडा को आप ध्यान से देखें, क्या मिला? नाड़ा। तो जैसे इसको कैसे बना देंगे? मैंने नाड़ा पा लिया, मैंने नाड़ा पा लिया। पा लिया से पार्लियामेंट। फिर अगला है तुर्की। तुर्की की संसद का नाम क्या है? तुर्की की संसद का नाम क्या है? ग्रेट नेशनल असेंबली। तुर्की की संसद का नाम क्या है? ग्रेट नेशनल असेंबली। इससे हम ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे? तुर्की से आप क्या याद रखिए? तुर्की से आप याद रखिए तरक्की। तुर्की से आप क्या याद रखिए? तुर्की से आप याद रखिए तरक्की। लोग तरक्की कब, जब लोगों को तरक्की होने लगती है, जब लोगों को तरक्की होने लगती है तो ग्रैंड पार्टी करते हैं। कैसी पार्टी करते हैं? ग्रैंड पार्टी करते हैं। तो ग्रैंड से क्या बन गया? नेशनल असेंबली, ग्रेट नेशनल असेंबली। अगला है चीन। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स असेंबली। इसको याद कैसे करेंगे? आप जानते हैं चीन सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन। तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे, चीन में नेशनल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैसे? चीन में नेशनल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो नेशनल पॉपुलेशन का मतलब नेशनल पीपुल्स असेंबली। अगला है पोलैंड। पोलैंड की संसद का नाम क्या है? सोजिम। पोलैंड की संसद का नाम क्या है? सोजिम। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आप लिखिए पोलैंड, क्या लिख दीजिए? पोलैंड। पोलैंड में देखिए लैंड मिल गया आपको, लैंड। आपने क्या कहा? मैं लैंड पाते ही, मैं लैंड पाते ही 100 जिम खोलूँगा। 100 जिम, 100 जिम का मतलब 100 जिम। फिर अगला क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। फिर अगला है मलेशिया। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा। दीवान निगारा। इसको याद कैसे करेंगे? मलेशिया, आप क्या लिख दीजिए? मलेशिया। आप लिखिए मलेशिया। मलेशिया से क्या बना दीजिए आप? मेरे सैया। मेरे सैया। मेरे सैया को जब बार बार बोलेंगे क्या निकल के आ रहा है? मेले सैया। मेले सैया। मेले सैया से क्या बन गया आपका? मलेशिया। मेरे सैया दीवान लेके आ गए, मेरे सैया दीवान लेके आ गए।
दीवान का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, दीवान का मतलब यहाँ हो जाएगा पलंग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रिक की सहायता से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं और ये चीज़ें काफ़ी समय तक बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।